नमस्कार, प्रणाम। बैंक ऑफ इंडिया RCT द्वारा सेल फ़ोन का ट्रेनिंग हम लोग कोर्स कर रहे हैं। जसपुर रोड हेडक्वार्टर के पास वहाँ पे ऑफिस है जिसमें हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहाँ पे खाना फ्री है, रहना फ्री है, ट्रेनिंग फ्री है। वहाँ पर सभी प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है। सेल फ़ोन हो गया, कैमरा हो गया, गाड़ी का हो गया बनाना, हर प्रकार का वहाँ मछली पालन हो गया, खेती उदी किसानों से सभी के लिए वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। आज हम लोग आए हैं गुमला बस स्टैंड दीपक मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर। तो आज हम लोग जानेंगे कि पार्ट्स वगैरह के बारे में, IC जो भी काम होता है, मोबाइल का पार्ट्स कैसे दिया जाता है, कहाँ से मंगाते हैं। तो हम पूछेंगे, दीपक भैया से पूछेंगे। दीपक भैया, इसके बारे में कुछ बताइए हमको। मेन तो हमारे यहाँ जो काम जो आता है, जैसे कि जो दुकानदार हैं उनसे काम आता है, जो अपने आपका जो डायरेक्ट कस्टमर उनका भी काम आता है। मेन तो आजकल जो काम आ रहा है, डेड फ़ोन आता है, चार्जिंग के लिए आता है, फोल्डर रिप्लेसमेंट के लिए आता है। और जहाँ तक बात है रिपेयरिंग का, कि अच्छा बात है कि RCT की तरफ से लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और क्योंकि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो बिना सीखे काम को करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो ट्रेनिंग करने के बाद मैं आशा करता हूँ कि ये अच्छा से काम करेंगे। और फिलहाल जो हमारे पास जो अभी काम आता है, जैसे मान लीजिए कोई डेड का काम आया, तो कोई भी अगर IC रिक्वायरमेंट हुआ तो हम लोग नियरेस्ट हम लोग का जो सिटी पड़ता है, रांची पड़ता है, वहाँ से हम लोग मंगाते हैं। अगर यहाँ पे भी अगर नहीं मिले रांची में, तो हम लोग बाहर दिल्ली से भी पास मंगाते हैं। तो जैसे कि पूछ रहे हैं संदीप भैया, तो जैसे पास्ट वगैरह होता है, ये कहाँ से मंगाते हैं और आपको रेट सही पड़ता है या नहीं? रेट अगर रांची से लेते हैं तो कुछ बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि मान लो कि उदाहरण रांची में 500 रुपये अगर लग रहा है, तो वही चीज़ दिल्ली से मंगाओ तो 400 लगेगा। मतलब 100-150 का फ़र्क पड़ सकता है। जैसे कि आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कोई कस्टमर आता है, जैसे आम आदमी आता है, जैसे हम ही आए मोबाइल बनवाने के लिए, तो आपके पास फोल्डर लगवाएं चाहे चार्जिंग लगाएं, तो आप कस्टमर से किस प्रकार से पैसा लेते हैं? जैसे कि हर एक मॉडल का जो डिस्प्ले होता है, सबका रेट कम या ज़्यादा हो सकता है, सबका सेम नहीं होता है। जैसे मान लो कि किसी का अगर 1000 लग रहा है, किसी और से 1500 लग रहा है, तो सभी डिस्प्ले का अलग अलग रेट है, सबका सेम नहीं होता है। और जहाँ तक चार्जिंग का भी बात हो, तो मान लो कोई माइक्रो का चार्जिंग आ गया, टाइप-C चार्जिंग है, बटन फ़ोन है, बड़ा एंड्रॉयड फ़ोन है, तो सबका रेट अलग अलग है। डिपेंड करता है कि कस्टमर कौन सा मोबाइल लेके आ रहा है जी। तो और आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कोई कस्टमर आता है तो आप उसको किस प्रकार से हैंडल करते हैं, या उसके पास व्यवहार करते हैं जो आपके पास बार बार आए, एक ही बार आते ना चला जाए? सबसे पहला बात है कि अगर कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो उसके परेशानी को समझिए। क्योंकि अगर कोई कस्टमर अगर आपके पास आया है आपकी दुकान पे, तो वो घूमने तो आया नहीं है, जी जी, डालना तो है। उसका मेन है कि मोबाइल में अगर आपके पास दिक्कत है तभी आपके पास आएगा जी। तो अगर मान लीजिए कोई फ़ोन मेरे पास आता है, सपोज दैट कोई डेडी फ़ोन आया, जी तो मैं कोशिश करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई फ़ोन आपने कब लास्ट फ़ोन देखा, मोबाइल गिरा तो नहीं है। जी। मतलब कस्टमर से बात करने से ही आपको कुछ शुरुआती पता चल जाता है कि किस तरह से डेड हुआ होगा। जी। कस्टमर बोलता है चार्ज में लगाए डेड हो गया, रखे डेड हो गया, गिरने से हुआ, पानी से हुआ। तो शुरुआत में अगर जो कस्टमर से बात करते हैं ना, उससे कुछ बहुत पता चल जाता है, कि अंदाज़ा मिल जाता है कि हमको मोबाइल में किस जगह पे काम करना है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि कस्टमर हर बात सही बताए, लेकिन कुछ लोग सही भी बताएंगे, उसी आधार पर आपको काम करना है। तो और जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो काम कर रहे हैं, शुरू जब स्टार्टिंग किए तो किस टाइप से किए, किस प्रकार से, जो आज इस लेवल पे? शुरुआत जब हम लोग काम कर रहे थे, तो अगर 2018 तक बोला जाए तो बटन फ़ोन ज़्यादा आता था। लेकिन अचानक एंड्रॉयड फ़ोन का इतना ज़्यादा मतलब ग्रोथ हुआ कि अब हर आदमी के मोबाइल में, मतलब हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन आ गया है। बटन फ़ोन बहुत कम देखने को मिलता था। शुरुआत में तो बटन फ़ोन बनने आता था, LCD रिप्लेसमेंट, चार्जिंग जैक, है ना, थोड़ा बहुत डेट आता था एंड्रॉयड फ़ोन। अब तो आपको जो भी फ़ोन आएंगे, अगर 10 फ़ोन अगर आपके पास आ रहे हैं, तो 9 फ़ोन तो एंड्रॉयड ही आएंगे। जी सर, है ना। तो और जैसे कि आपसे पूछ रहे हैं, जैसे आप शुरू से स्टार्टिंग किए, आपको प्रॉब्लम आया होगा, किस प्रकार से पैसा जुटाएं, क्या इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? शुरुआती जो काम करना है, जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है ना, सोल्डिंग आयरन हो गया, SMD हो गया, और DC सप्लाई, कम से कम हमारे एक PC है, कंप्यूटर कम से कम 4 चीज़ तो होना चाहिए। एक सोल्डिंग आयरन होना चाहिए, एक SMD होना चाहिए, एक DC होना चाहिए, DC सप्लाई, एक मल्टीमीटर और एक कंप्यूटर। ये 5 चीज़ तो कंपलसरी है। डिपेंड नहीं करता है कि आप महंगा यूज़ कर रहे हैं कि सस्ता यूज़ कर रहे हैं। शुरुआत आप कम से ही कीजिए, ठीक है जी, और उसी से आगे बढ़ना है। अगर आपके पास पैसा है तो आप आगे, इसका कोई मतलब लिमिट नहीं है, इन्वेस्टमेंट में कोई लिमिट नहीं है हमारे यहाँ। मोबाइल रिपेयरिंग का काम आप मतलब 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5 लाख भी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कैसे स्टार्ट करना। हम लोग जब स्टार्ट किए
तो जो 2000 का SMD आता था उससे स्टार्ट किए थे। DC सप्लाई भी बहुत, तो जो नॉर्मल जो आता था 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का, उससे स्टार्ट किए थे। और मल्टीमीटर बात करें तो जो पीला वाला अभी भी आता है जो 150 के अंदर में दाम है, 10 रुपये दाम होगा, उससे स्टार्ट किए थे। और शुरुआत में जो माइक्रोसॉफ्ट है वो भी नहीं था हमारे पास, है ना, तो बाद में हम लोग अपग्रेड किए। तो शुरुआत करने की देर है, काम में ईमानदारी रखिए और जो भी काम आता है उसको बढ़िया से कीजिए, तो बस धीरे धीरे सब हो जाता है। जी, तो जैसे कि भैया हम लोग को बताएं कि इस प्रकार का सामान रखना है, वो अपना बजट के हिसाब से रखेंगे और धीरे धीरे काम सीखेंगे। तो जैसे कि पूछ रहे हैं भैया, आपके पास एक दुकान था, एक से आपके पास दो दुकान हो गया, तो आप मेहनत किए, किस प्रकार से ग्रो हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे भाई का बड़ा है, क्योंकि कोई भी अगर शॉप आप चलाते हैं तो अकेले में बहुत मुश्किल हो जाता है। अकेले आप क्या क्या कर पाएंगे। आप मान लीजिए कोई सामान अगर आपको लेना है तो आप सामान लेने जाएंगे, दुकान बंद करके जाएंगे, कैसे करेंगे। अगर आप सिंगल पर्सन दुकान में है तो कोई भी सामान, जरूरी तो नहीं कि सब सामान आप दुकान में रख सकते हैं। सब सामान आप दुकान में नहीं रख पाएंगे। कुछ ना कुछ लेने के लिए आपको मार्केट या 5 मिनट ले जाए, 10 मिनट ले जाए, तो अकेले काम नहीं हो पाता है। तो हम लोग दोनों भाई हैं, तो हम लोग को मतलब अच्छा सुविधा मिल गया कि चलो एक दुकान में है तो दूसरा किसी और काम से गया। तो ऐसे करते करते हम लोग अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं और हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। तो जैसे कि भैया हम लोग को बोले कि इस प्रकार से हम काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, हमारा इनसे यही निवेदन है कि आगे बढ़ते रहिए। हमारा दीपक मोबाइल है, रिपेयरिंग अच्छा काम होता है। हम आज से नहीं करे, 5-7 साल से जान रहे हैं, यहाँ काम चल रहा है रेगुलर और काम अच्छा करके देते हैं। IC लेवल का भी काम करते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सभी प्रकार का काम करते हैं और देखते ही आ रहे हैं। और हम लोग भी करेंगे कोशिश, तो हम लोग भी कर सकते हैं और अपना स्वरोजगार हम लोग चला सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद भैया। थैंक यू।